राघव ऋषि की भागवत कथा कल से निकलेगी भव्य कलश यात्रा। ग्वालियर ऋषि सेवा समिति की ग्वालियर इकाई द्वारा 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक माधव मंगलम पैलेस में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए शनिवार सुबह 9 बजे राम मंदिर फालका बाजार से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी काशी निवासी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वक्ता राघव ऋषि ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल माधव मंगलम गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कथा दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक कथा का अमृत प्रवाह करेंगे। ज्ञातव्य है कि अनवरत 20 वर्षों से ग्वालियर के विभिन्न स्थानों पर राघव ऋषि विविध पुराणों एवं कथाओं का वाचन एवं ज्योतिषीय परामर्श द्वारा नगर के जनमानस का हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूकता एवं सनातन प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभा रहे हैं। राघव ऋषि ने बताया कि मंगल कलश यात्रा फालका बाजार स्थित राम मंदिर से प्रारंभ होकर गिरिराज मंदिर हाईकोर्ट होते हुए कथास्थल माधव मंगल पैलेस पहुंचेगी। कलश यात्रा में 108 महिलाएं एवं पुरुष श्रद्धालु पीले वस्त्रों में उपस्थित होंगे। प्रथम दिवस भागवत महात्म्य पर प्रकाश डाला जाएगा। 12 अप्रैल ध्रुव चरित्र कपिलोपाख्यान, 13 अप्रैल जलभरत प्रसंग एवं प्रहलाद चरित्र, 14 अप्रैल को वामन अवतार, श्री राम चरित्र एवं कृष्ण जन्म प्रसंग होगा। 15 अप्रैल को नंदोत्सव, माखन चोरी एवं गोवर्धन पूजा, 16 अप्रैल को गोपी गीत एवं 17 अप्रैल को सुदामा चरित्र, 18 अप्रैल को संवाद सहित विविध प्रसंग होगा, जिसके उपरांत महाप्रसाद भंडारे के साथ कथा विश्राम होगा। कथा में ऋषि महाराज के सुपुत्र सौरभ ऋषि द्वारा सूत्र भजनों की नित्य प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही कथानुसार नित्य झांकी का भी मंचन होगा। चंद्रकांता एवं शिवराम अग्रवाल कथा के मुख्य यजमान की भूमिका प्रेमलता आनंद मोहन अग्रवाल रहेंगे। 25वां कोई अवतार नहीं। जो भी हम कुछ ग्रंथों को देखेंगे तो जो भी अवतार हैं उसमें से केवल 2 अवतार मनुष्यों के लिए अनुकरणीय हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। अन्य अवतारों की कथा को सुन करके उनकी लीला का आनंद लेकर के पुण्य कमाएं, लेकिन जीवन को अगर अपनाना है तो राम जी और भगवान श्री कृष्ण 2 ही कथाओं का अनुशीलन कर सकते हैं हम लोग। अब उसके अलावा जो भी भगवान आते हैं तो भगवान का जो होता है निवास उसको कहते हैं धाम। जैसे वैकुंठ में भगवान का निवास है तो वैकुंठ धाम, भगवती का वास है श्री धाम। तो ये केवल 24 से संबंधित है। 24 में भी 2 ही मुख्य है, इनसे संबंधित है। 25वां तो मैंने आज तक न सुना, न आप लोगों ने सुना होगा, न किसी महापुरुष ने सुना होगा। तो महापुरुष जो आते हैं, कोई भी महापुरुष, हम अनेक महापुरुष हैं, उसी तरह से अनेकों महापुरुष हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लेता हूँ। उन महापुरुषों की उन्होंने हमको समाज को बहुत बड़ी दिशा दी है और अनेक महापुरुषों ने दिशा दी है, तो उनके लिए हम उनकी स्मृति का कोई स्थान तैयार करें, लेकिन वो भगवान के रूप में केवल धाम हो सकता है, किसी महापुरुष का धाम नहीं हो सकता। क्या मांग करते हैं, बदलना चाहिए? मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करता हूँ। मैंने सत्य को स्पष्टीकरण कर दिया है। इस पर गहरा विचार करके उस अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रतिक्रिया यही है कि हम लोग विवेक से काम करें। तो माननीय जन सामान्य को बहुत बहुत मंगल और बधाइयाँ देता हूँ कि आपके ऋषि सेवा समिति ग्वालियर और आप सभी ग्वालियर वासियों के प्रयास से 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ये श्रीमद् भागवत की कथा माधव मंगल पैलेस जयेंद्रगंज लश्कर में होने जा रही है। इसमें अनेक प्रकार के ज्योतिष के रहस्यों का भी उद्घाटन मैं करूँगा, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छे विद्वान भी उन चीज़ों को संभवतः नहीं जानते होंगे। उन रहस्यों का उद्घाटन मैं करूंगा और जो हमारे जीवन के परम कल्याण के लिए हमेशा के लिए रहेगा। तो आप सभी को मैं प्रतिदिन दोपहर 3 से लेकर सायंकाल 6 बजे तक यह आयोजन होगा। उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ऋषि आश्रम चैनल पर ये प्रसारण विश्व के 63 देशों में जाएगा। आप लोग जैसे भी हो आप इसका लाभ ले सकते हैं। भगवान परशुराम का भव्य चल समारोह 10 मई को झांकियां होगी प्रमुख आकर्षण का केंद्र।